आज हम लोग क्लास 10th के मैथ देखेंगे। यह क्वेश्चन एपी का है, 5.1 का है। और क्वेश्चन क्या बोला है कि √2, √8 और √32। पहला है √2, √8, √18, √32। क्या है? यह एपी में है। यदि यह एपी में है, यहाँ पर एपी होगा एपी। यदि यह एपी में है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। अगर यह एपी में है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा हल, और यहाँ पर लिखा जाएगा A1। A1 का मतलब हो गया पहला पद। तो पहला पद क्या है? पहला पद है √2, तो लिखेंगे √2। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे A2। A2 यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद कितना है? √8, तो लिखेंगे √8। अब यहाँ पे लिखा जाएगा A3। लिखेंगे A3 बराबर, तो A3 कितना है? √18। उसके बाद लिखा जाएगा A4। चार पद है A4, तो A4 कितना है? A4 है √32, तो लिखेंगे √32। तो यहाँ पे सबसे पहले यह जांच करना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा D बराबर A2 माइनस A1। सारबंतर यहाँ पर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान हम लोग देखेंगे, A2 का मान कितना है? तो A2 का मान है √8। तो A2 का मान है √8। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो 8 है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2 दूना 4। अब यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, यह जोड़ा में है तो इसको हम लोग बाहर रखेंगे, और यह जोड़ा में नहीं है तो इसको अंदर कर देंगे। यानी कि √8 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया? 2√2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। A1 हम लोग देखेंगे जो A1 है वह कितना है। तो यहाँ पर A1 जो है वह है √2, तो लिखेंगे A1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? A1 के स्थान पर लिखेंगे √2। अब क्या करेंगे? 2√2 में से एक √2 घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा? √2 बचेगा। अब बहुत लोगों को परेशानी होता है कि सर यहाँ पे कैसे √2 होगा? तो यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 माना है। तो इस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखे हैं। तो 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा √2। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फिर लिखेंगे D बराबर, अब हम लोग फिर लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2। हम लोग देखेंगे कि A3 का मान कितना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे A जो 3 है, A3 है √18। तो √18 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो होगा 2 गुना 3 गुना 3। हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वह क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे जो 3 गुना 3 है यह समूह में है, जोड़ा में है, तो इसको बाहर कर देंगे, और √2 जोड़ा में नहीं तो उसको अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे √18 का अभाज्य गुणनखंड किए यहाँ पे, तो क्या हम लोग को मिला? 3√2। यानी कि √18 के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? √18 का स्थान में लिख सकते हैं 3√2। और यह किसका मान है? यह मान है A3 का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A3 का स्थान पर लिखेंगे 3√2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे A2 है, यहाँ पे क्या है? A2 का मान कितना है? A2 का मान है 2√2, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
3√2 में से, इस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखेंगे, तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, √2। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं d बराबर a3 माइनस a2। a3 का मान था √18, उसको हम लोग तोड़े तो क्या मिला, 3√2, और a2 का मान हम लोग यहाँ पर लिखे थे कितना, 2√2। तो 3√2 में से 2 रूट घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ, √2। अब हम लोग लिखेंगे एक बार और यहाँ पे d बराबर a4 माइनस a3 बराबर लिखेंगे हम लोग, देखेंगे a4 का मान कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो a4 है वह है √32। तो √32 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 4√2, माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। a3 यहाँ पर हम लोग निकाले थे वह कितना है, 3√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2। अब 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, √2। तो हम लोग देखें यहाँ पे जितना भी d निकाले, d यानी कि सार्व अंतर, तो वो सभी सार्व अंतर एक समान है। तो अगर सार्व अंतर एक समान है तो यह AP में है, लिखेंगे यह AP में है, लिखेंगे यह AP में है, यह AP में है। अब प्रश्न क्या बोला है कि अगर यह AP में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्व अंतर तो निकल गया इसका, √2। और प्रश्न बोला है और आगे कि इसका और 3 पद लिखिए, तो इसका और 3 पद लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो a1 a2 a3 a4 दिया था, अब हम लोग लिखेंगे a5, लिखेंगे a5 और इसका लिए क्या सूत्र हो जाएगा, a + 4d। तो a है, देखेंगे a यानी कि पहला पद, तो पहला पद दिया था √2, तो लिखेंगे √2 + 4 गुना, 4 और d के बीच गुना का संबंध है, d का मान सार्व अंतर कितना निकला, √2। तो 2 है तो लिखेंगे √2 प्लस इस 4 में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4√2। तो इस प्रकार a5 का मान कितना निकला, इसको जोड़ देंगे, √2 और 4√2 मिला के हो जाएगा 5√2। अब इसका अगला 3 पद ज्ञात करना था, तो इसका एक पद निकल गया a5। अब क्या हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे a6 बराबर, a6 का क्या हो जाएगा, a + 5d बराबर का चिन्ह देंगे। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है √2 + 5 है तो क्या लिखेंगे, 5 गुना d है, d यानी कि सार्व अंतर कितना हम लोग निकाले थे, √2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2 + 5 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5√2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 5√2 और 1√2 मिलकर हो जाएगा 6√2। तो यहाँ पे एक पद यहाँ पे निकला और एक पद यहाँ पे, 2 पद, इसका अगला 3 को पद निकालना, तो एक और हम लोग पद निकालेंगे, वह निकालेंगे a7, लिखेंगे a7 बराबर a + 6d। अब यहाँ पर क्या है, a का मान कितना है, a का मान है √2 + 6 गुना √2, d है, d का मान कितना है, √2, तो √2 लिखेंगे, 2 है तो लिखेंगे √2 + 6 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√2। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, प्लस है तो 1√2 और 6√2 मिल के कितना हो जाएगा, यह मिल के हो जाएगा 7√2। और प्रश्न बोला था इसका और 3 पद निकालिए, तो हम लोग निकाले इसका 3 पद, एक a5 निकाले, a6 निकाले और एक क्या निकला, a7, और निकला 7√2।